देखेंगे इसमें क्या है कि अमीन का वर्गीकरण के आधार पर देखेंगे तो अमोनिया अणु से एल्किल समूह द्वारा विस्थापित हाइड्रोजन, ये अमोनिया है बेटा हमारे पास, क्या है अमोनिया है, मैं थोड़ा उल्टा कर दिया था इसको। देखो अमोनिया है और इस पर एल्किल समूह की अभिक्रिया होनी है। एल्किल समूह का मतलब हो गया जैसे हमारे पास CH3 है, यदि हम इस CH3 से एक रिप्लेस कर दें तो देखो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हमारे पास होगा NH2 और ये आएगा CH3। तो CH3NH2 क्या होगा, ये प्राइमरी अमीन होगा। लेकिन फिर हम क्या करें, ये NH2 और यह CH3NH2 है और फिर हमने क्या किया, एक एल्किल समूह और जोड़ा इसमें, तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा CH3 की होल ट्वाइस और NH हो जाएगा। ये होगा बेटा हमारे पास सेकेंडरी अमीन। ये क्या होगा, 1 डिग्री अमीन और ये होगा 2 डिग्री अमीन। इतनी बात क्लियर होगी। अब 3 डिग्री अमीन क्या होगा, फिर एक एल्किल समूह क्या करेगा, इसमें से और हटा देगा। देखो CH3 के होल ट्वाइस है और यहाँ पर हमारे पास NH है, हमने क्या किया CH3 लिया है और इसने एक रिप्लेस और कर दिया, तो ये क्या बना दिया, CH3 की होल थ्राइस और N हो जाएगा। ये 3 डिग्री अमीन हो जाएगा, तृतीयक अमीन कह सकते हैं, ठीक है ना। ये हम CH3I से कर सकते हैं, जैसे माना हमने CH3I की रिएक्शन करवाई तो इसमें क्या होगा, HI अलग निकाल दिया। इसमें हमने CH3I की रिएक्शन करवाई तो क्या हुआ, HI अलग निकाल दिया, हाइड्रोजन आयोडाइड। इसमें भी CH3I की रिएक्शन करवाई तो यहाँ पर क्या हो गया, HI हमने अलग निकाल दिया। फिर यदि हम देखो यहाँ पर तो ये तृतीयक अमीन बन गया, क्या बोलेंगे इसको, तृतीयक अमीन। एक अमीन और हो सकता है इसमें, देखो इसमें क्वाटरनरी अमीन भी होता है, CH3 की होल थ्राइस और हमारे पास क्या है N है, और यदि हम CH3I की रिएक्शन और करवा दें तो ये क्वाटरनरी अमीन बन जाता है, ठीक है ना, क्वाटरनरी अमीन। लेकिन ये वर्गीकरण के रूप में हम इसको नहीं लेते यहाँ पर, ये बन जाएगा CH3 की होल 4, N पॉजिटिव हो जाएगा और I नेगेटिव के फॉर्म में जुड़ जाएगा। इस प्रकार से एक अमीन और भी बन जाता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं ये कितने प्रकार के अमीन होते हैं, वर्गीकरण के आधार पर ये 3 प्रकार के अमीन होते हैं। और जो अमोनिया अणु है उससे हाइड्रोजन का रिप्लेस करना, ठीक है ना, हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है ना, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अमीन प्राप्त होते हैं। तो ये अमीन का वर्गीकरण है ना। यदि हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो ये है नाइट्रोजन परमाणु की से जुड़े समूह की प्रकृति के आधार पर, जो नाइट्रोजन समूह है से इसकी प्रकृति के आधार पर, है ना, प्रकृति के आधार पर अमीन को एलिफेटिक अमीन और एरोमेटिक अमीन में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब वर्गीकरण दूसरा है, किसके आधार पर हम देखेंगे, नाइट्रोजन समूह के आधार पर। तो यहाँ देखो यदि नाइट्रोजन समूह क्या होता है, नाइट्रोजन समूह यदि एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए हमने लिया CH3 CH2 CH2 और एक हमने ले लिया NH2, तो देखो ये एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है तो ये एलिफेटिक होगा, है ना। ये दूसरा भी हो सकता है, जैसे जो हमारे पास दूसरे हो सकते हैं CH3 CH2 और हमने N से जोड़ा इसको NH, है ना। भले ये सेकेंडरी क्या है हमारे पास, ये सेकेंडरी क्या होंगे, सेकेंडरी अमीन होंगे ये वाला, ठीक है ना, लेकिन क्या है एलिफेटिक। एक तृतीयक अमीन भी हो सकता है, जैसे मान में लिया CH3 और यहाँ N ले लिया और इस पर 3 यदि जोड़ देते हैं जैसे CH3 CH3, ये तृतीयक अमीन हो जाएगा। ये तो है एलिफेटिक, ये सारे के सारे क्या है एलिफेटिक, जब एल्किल ग्रुप से जुड़े रहते हैं। एरोमेटिक अमीन क्या हो सकते हैं, एरोमेटिक अमीन देखो जिसमें एरिल ग्रुप जुड़ा होगा, इस एल्किल की जगह क्या जुड़ा हो, एरिल ग्रुप। जैसे ये है बेटा बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है NH2, क्या नाम है बेटा इसका, एनिलीन। एनिलीन। एक तो एनिलीन हो गया, ये हमारे पास प्राइमरी अमीन होगा, 1 डिग्री अमीन हम इसको कह सकते हैं, एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन, है ना। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, जैसे माना बेंजीन रिंग है और ये बेंजीन रिंग जो है यहाँ पर NH है और एक बेंजीन रिंग ऐसे जुड़ा हुआ, इसका नाम क्या है,
डाई फेनिल, इसका नाम है बेटा डाइफेनिल अमीन। 2 फेनिल ग्रुप लगे हैं अमीन में, तो डाइफेनिल अमीन हो जाएगा। इसको हम 2 डिग्री अमीन भी कह सकते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या है, 2 डिग्री अमीन भी हो जाएगा। डाइफेनिल है, 2 फेनिल ग्रुप लगा अमीन भी है ना। अब इसमें यदि हम देखेंगे 3 भी जुड़ सकते हैं, तृतीयक अमीन बन जाएगा इसका। देखो यहाँ पर हमने ये ले लिया, यहाँ एन लिया, ऊपर भी क्या किया, बेंजीन बनाई, है ना। ऊपर नीचे कहीं भी बना सकते हो, ठीक है ना। एक यहाँ बना दिया और एक हमने यहाँ बना दिया। तो ये क्या है बेटा, ये है हमारे पास ट्राइफेनिल अमीन। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राई, और यहाँ हो जाएगा फेनिल, ट्राइफेनिल और अमीन हो जाएगा। और इसको हम 3 डिग्री अमीन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, 3 डिग्री अमीन भी कह सकते हैं। ये 3 डिग्री अमीन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 प्रकार के अमीन हो गए, एक एलिफेटिक अमीन हो गया और एक एरोमेटिक हो गया। एरोमेटिक में ये एरिल अमीन है, ये क्या है, एरिल अमीन। इनको हम बोलेंगे, एरोमेटिक अमीन भी 2 प्रकार के हैं, देखो एरिल अमीन और एरिल एल्किल अमीन है। देखो ये तो प्योरली क्या है, एरिल अमीन। इनको हम क्या बोलेंगे, एरिल अमीन कहेंगे, ये एरिल अमीन है। उसके बाद देखो एरिल एल्किल अमीन, तो एरिल एल्किल अमीन क्या होगा, एरिल एल्किल अमीन। तो एरिल एल्किल अमीन क्या हो सकते हैं, तो एरिल एल्किल अमीन ये होता है बेटा, जैसे हम क्या करते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर, देखो ये एरिल भी है, एल्किल भी है, जैसे हमने CH2 लिया और यहाँ NH2 जोड़ दिया। ये इसका नाम क्या है, इसका नाम पता है आप लोगों को, CH2 NH2 है बेटा, बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 NH2, क्या बोलेंगे, नहीं पता। इतने का नाम क्या होता है, जब बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 लगा रहा है तो क्या होता है उसका नाम, क्या नाम होता है बेटा, ये मैंने बताया था आप लोगों को। बेंजीन रिंग के ऊपर यदि CH2 लगा हुआ है तो क्या नाम होगा उसका, इससे ध्यान नहीं आ रहा। इसको बोलते हैं बेटा बेंजिल, क्या बोलते हैं, बेंजिल। दूसरा यदि CH लगा हुआ है तो बेंजल, याद दिला रहा हूं, क्या होगा, बेंजल। और केवल C लगा है तो क्या होगा, बेंजो। ये पढ़ा आप लोगों ने। अब क्या नाम होगा इसका, अरे इसका नाम तो बेंजिल हो गया, बेंजिलम। बिल्कुल हाँ। इसका नाम क्या होगा, बेंजिल। एल्कोहल होता है जैसे ना, ऐसे बेंजिल अमीन हो जाए, बस सिंपल चीजें है ना, बेंजिल अमीन, ठीक है ना। ऐसे ही दूसरा क्या होगा बेटा, यहाँ पर हम ले सकते हैं, जैसे हमने बेंजीन रिंग लिया, लेकिन इस बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होगा, CH2 होगा, ठीक है ना। और फिर आगे क्या होगा, NH, यानी कि क्या होगा, NH। हमने NH को इस टाइप से जोड़ा, फिर यहाँ CH2 होगा अगेन, और यहाँ पर भी बेंजीन रिंग ऐसे जुड़ा होगा, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा डाई वेंजिल अमीन। क्या होगा, डाई है और क्या है, वेंजिल है, डाइवेंजिल, और ये क्या होगा, अमीन हो जाएगा। इसका नाम डाइवेंजिल अमीन होगा। अब तीसरा भी हो सकता है, तीसरा कैसे होगा, देखो यदि हम दूसरे कलर में बना लेते हैं, तीसरा कैसे होगा, देखो यदि हम तीसरे को देखें तो किस प्रकार से होगा। यहाँ पर हमने एक ग्रुप ए बनाया और इस पर भी CH2 लगाया, यहाँ N लगाया, ऊपर फिर हमने क्या लगाया, CH2 लगाया, फिर बेंजीन रिंग ऐसे बना दिया, ऊपर भी इसके ऐसे बना दी बेंजीन रिंग, है ना, ऐसे। इधर की तरफ भी क्या किया, CH2 लगाया और इधर बेंजीन रिंग बना दी। तो इसका नाम क्या होगा, ट्राई बेंजिलमीन। बिल्कुल इसका नाम होगा ट्राई बेंजिल और अमीन। बहुत बढ़िया। देखो ये समझने की चीजें थी, है ना। इसको बोलेंगे 1 डिग्री अमीन, ये यहाँ पर 2 आएगा, 2 डिग्री अमीन, है ना। और ये कौन से हैं, इनको बोलेंगे एरिल एल्किल अमीन है, ठीक है ना। 3 डिग्री अमीन हो जाएगा, तृतीयक अमीन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम अमीन का वर्गीकरण को समझ सकते हैं।
ये हो गया बेटा हमारे पास अमीन का वर्गीकरण। ठीक है ना, क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब देखो फिर नामकरण पे आते हैं। ठीक है ना, नामकरण क्या होगा? देखो पहले हम क्या करते हैं, दो प्रकार के हमारे पास हो सकते हैं। देखो पहले हमारे पास है एलिफेटिक अमीन और इनका नामकरण करना है। तो नामकरण सामान्य नाम यदि देखेंगे तो क्या बोल सकते हैं? मान लीजिए हमारे पास पहला तत्व है हमारे पास CH3NH2, इसका नाम क्या होगा? मेथिलमीन। मेथिलामीन। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, ये है हमारे पास मिथाइल अमीन। क्या बोलेंगे इसको? मिथाइल अमीन। थोड़ी सी एक और परिवर्तन कर रहे हैं बेटा, या तो हम इसको क्या बोलेंगे, मेथिल अमीन बोलेंगे, या दूसरा नाम हो सकता है इसका अमीनो मीथेन। अमीनो मीथेन, ये दोनों एक ही चीज है, अमीनो मीथेन, ये भी नाम हो सकता है। ठीक है ना, या तो हम क्या कहेंगे, अमीनो मीथेन कहेंगे। क्या बोलेंगे? अमीनो मीथेन। ठीक, और आईपीसी ने मैं भी बताऊं तो ये तो साधारण नाम है। दूसरा यदि हम एक और ले लेते हैं, जैसे मान लिया हमने CH3 CH2 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 और NH2 ले ली, तो इसका नाम क्या होगा? अमीनो ब्यूटेन। हाँ, अमीनो ब्यूटेन भी कह सकते हैं, है ना, अमीनो ब्यूटेन भी कह सकते हैं। और दूसरा क्या कह सकते हैं? ब्यूटिलामीन। हाँ, ब्यूटिल अमीन। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? ब्यूटिल अमीन हो जाएगा। देखो बढ़िया, अंजलि ने बिल्कुल पकड़ रही है ना। देखो इसको बोलते हैं ब्यूटिल अमीन। लेकिन यहाँ एक चीज और है बेटा, जब हम ब्यूटिल अमीन लिख रहे हो तो यहाँ पर हमें दो चीजें ध्यान रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पर एक, दो, तीन, तीन से ज्यादा जहां पर कार्बन हो जाते हैं, हमेशा ध्यान रखो वहां पोजीशन लिखनी पड़ती है, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। पोजीशन लिखनी पड़ती है कि NH2 कहाँ जुड़ा हुआ है। वैसे दो के बाद भी तीन से हम नंबर लिख सकते हैं, तीन पे भी, क्योंकि हो सकता है पहले पोजीशन पर लगा हो, दूसरी पोजीशन पर लगा हो, है ना। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जब वो बड़ी श्रृंखला हो जाती है तो उसमें नाम लिखना पड़ता, ये नंबर लिखना पड़ता है। तो या तो हम क्या करेंगे, जब हम साधारण नाम लिख रहे होंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा N ब्यूटिल अमीन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? N ब्यूटिल अमीन। इसका मतलब क्या हुआ? N का मतलब ये नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब सीधी श्रृंखला में, तो हमें N लिखना पड़ेगा, तब हमें पता लगेगा वो सीधी श्रृंखला में। या हम कह सकते हैं वन वन अमीनो और ब्यूटेन लिख सकते हैं वन पोजीशन पर, क्योंकि ये NH2 का अभी कहीं निर्धारण नहीं हुआ है ये कहां पर है। ये यहाँ पर भी होगा तब भी वही नाम ले सकते हैं, यहाँ पर होगा तब भी वही नाम ले सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है कि जब श्रृंखला बड़ी हो जाती है तो हमें इस प्रकार से उसका नाम लिखना होगा। क्लियर बच्चों? ठीक है ना, तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं बेटा, इनका नाम लिख सकते हैं। ठीक है,